आज की ये रामलीला सुग्रीव मैत्री से प्रारंभ हो रही है और अब प्रचलित होने जा रहा है मायावी प्रसंग। जुड़े रहिएगा श्री रामलीला कमेटी जी। अभिनंदन आप सभी का साथी प्रचलित हो रहा है मायावी प्रसंग। बड़ा ही रोचक ये प्रसंग है साथी। बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत है रामलीला के इस मंच में। जुड़े रहिएगा। भीषण युद्ध चल रहा है बाली और मायावी के मध्य। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक महिला इतना सजीव और उत्कृष्ट अभिनय कर सकती है? यही तो पहचान है हमारी मातृशक्तियों की। ये निष्ठा, ये समर्पण और ये एकाग्रता रंगमंच में हमें उत्कृष्टता प्रदान करती है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन साथियों आप सभी का प्रचलित हो रहा है बाली मायावी संवाद। राम माता जय आज्ञा। वह मायावी गुना के अंदर जाकर छिप रहा है। मैं उसका मत करना चाह रहा हूँ। तुम ठहरकर मेरी राह देखना। अगर मैं 15 दिन के भीतर वापस नहीं लौटा
फिर से बहुत बहुत स्वागत। एक छोटी सी त्रुटि, एक छोटा सा संशय कैसे दोनों भाइयों के बीच में डाल देता है। बीतने लगते हैं, धीरे धीरे 6 मास व्यतीत हो जाते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइव शेयर कर सकते हैं। अचानक गुफा के द्वार पर रुद्धि देखकर सुग्रीव चौंक जाते हैं। वह सोचते हैं कि अवश्य काली मारा गया और अब वह मायावी आकर मेरा वध करेगा। इस डर से वह गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखकर बड़ी चट्टान बहुत ही दुखी मन से उस चट्टान को वहां रखा। सुग्रीव दुखी वहां से चले जाते। प्रणाम। आप अरे तू मुझे वहां मरा जानकर वहां से भागा? नहीं भ्राता, नहीं तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। नहीं भ्राता, नहीं नहीं भ्राता। मेरी राज्य की सीमा से अन्यथा मेरे सामने गले बताना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक छोटी सी अनभिज्ञता, एक मामूली सी त्रुटि कैसे बड़ी दरार बन गई, लड़ाई हुई और आर पार बन गई। ये व्यवहारिकता नहीं है कि इतनी शीघ्रता से किसी बात का निर्णय ले लिया जाए। बाली ने निर्णय ले लिया और अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को धिक्कार दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमानित कर दिया। और सुग्रीव गोविंद भाई छोटू जीना खान द्वारा रामलीला बहुत दूर चले गए। 51 रुपए। लक्ष्मण पांडे जी थपलिया और बाली विराजमान हो गया राज सिंहासन पर। और हे प्रभु, इस कारण मैं आज तक उस दुष्ट बाली के वजह से यहाँ छिपा हूँ। हे सुग्रीव, तुम लड़ने जाओ, मैं उस दुष्ट को एक ही बाण में मार गिराऊंगा। प्रणाम प्रभु।
राम प्रभु हे राम तुम्हारे
कवच समान रहे, यहाँ तुम पर कवच समान रहे, और मुझे हार का ध्यान रहे, यहाँ तुम पर कवच समान रहे, और मुझे हार का ध्यान रहे। जो आज्ञा प्रभु। पुनश्च स्वागत, अभिनंदन आप सभी का साथियों, जुड़े रहिएगा। श्री रामचंद्र जी ने अपने गले का हार, अपनी माला सुग्रीव के गले में डाल दी है ताकि वो पहचान सकें दोनों के युद्ध होने पर कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, क्योंकि दोनों की शक्ल एक सी है। दोनों की आकृति, दोनों का शरीर और दोनों की सूरत एक से होने के कारण प्रभु श्री राम दोनों को पहचान न सके, ये भान न कर सके कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। इस निमित्त उन्होंने सुग्रीव को अपने गले की माला पहना दी। एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। एक ओर से सुग्रीव का बाली को युद्ध के लिए पुकारना, जुड़े रहिएगा साथियों। यार बाली बाहर निकल, आ युद्ध कर बाली, बाली बाली युद्ध कर, बाहर निकल।
धारण करना चाहते हो तो कहो। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, ऐसी मृत्यु मुझे बार बार नहीं मिलेगी प्रभु, नहीं मिलेगी। आप कृपा करके प्रभु, मेरे प्रभु, आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। नहीं भ्राता। हे भैया, तुम अंगद और सुग्रीव को लेकर जाकर इनके राज्याभिषेक की तैयारी करो। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने बाली का छुप कर वध किया है। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे निर्वचन हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि छुप कर मारा। वास्तव में प्रभु श्री राम सामने भी मार सकते थे, लेकिन बाली को जो वरदान दिया गया था उसकी लाज रखने के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रभु श्री राम ने छुपकर बाली पर बाण का संधान किया, उसका वध किया। यही लीला है, यही निष्ठा है, यही नियति है। चराचर ब्रह्मांड के नायक श्री राम ने अंगद का राज्याभिषेक करवाया है।